Herkes yoğurt üstü kaçıyor. आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पे आए और हमारे और जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाजी कुमार नबी राजीव साहब और बाकी जो भी साथी और हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क नस्रुम मिनल्लाहि व फथहुल करीम या फतह। इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये यहाँ आए और मेरी और मेरे नौजवानों और बुजुर्ग साथियों की यहाँ पे हौसला अफजाई की। आप लोगों को उस चीज का भी फख्र है कि आप लोग नहीं टूटे। मुझे पता है जब स्टेज सजते थे गवर्नर ऐसा स्टेज पे, बड़े बड़े अफसर ऐसा स्टेज पे, मगर सोच स्टेज बीजेपी के खिलाफ ताकत के खिलाफ वायरल से मुलाकातें पर आज सिलसिला समझ अल्लाह ताला को इस हकीकत il आपका ब्रांच मजबूती से साथ वो पोज आगा से आज भाषा का तेरे दो बेटा के उसने हकीकत करा है नेशनल कान और कुछ रहा नहीं है, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत की और गांधरबल के जो भी मसले थे या अपनी ऑर्गेनाइजेशन तो वो उसने क्योंकि गांधरबल का इलेक्शन तो दूसरे नंबर के फेज में, वैसे तो मेरी पहली तकरीर पहले फेज के किसी, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी तरह मुझे यहाँ अब असली बात पे आने से पहले अपनी जगह लगा हुआ था, लेकिन हमने कैंपेन के दौरान और आपको यकीन दिलाएंगे कि आपकी आवाज जो है दिल्ली में सबके सामने जो है हम पहुंचा देंगे। चलिए 3 उम्मीदवारों ने कोशिश की, 2 दिल्ली कामयाब तरीके से पहुंच गए। हर किसी को इलेक्शन लड़ने की खुली छूट है। मैंने भी आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार के जरिए ये खबर पढ़ी कि शायद जमाते इस्लामी जो ये कोशिश कर रही थी कि उनके ऊपर लगाई हुई बैन जो है वो उठे, और बैन उठने के बाद वो अपने नुमाइंदे इलेक्शन में उतारने की बात कर रहे थे। बदकिस्मती से इलेक्शन ब्यूगल बजने से पहले उनके ऊपर लगाई हुई बैन उठी नहीं। आज अखबारों के जरिए ये खबर आई है कि शायद वो अब इंडिपेंडेंट जो है कैंडिडेट्स उठाएंगे। बिस्मिल्लाह, हम तो चाहते थे कि वो अपने सिंबल पे कैंडिडेट उठाएं, अपने पार्टी जमाते इस्लामी के नाम पे कैंडिडेट उठाएं, लेकिन अगर वो मुमकिन नहीं हुआ तो चलिए आज वो आज़ाद उम्मीदवार ही सही आए मैदान में अपना मंशूर लेके, अपने इरादे लेके, अपने वादे लेके, और फिर लोगों तक है वो किसको वोट देना पसंद करेंगे। मैंने एक तकरीर में इसके बारे में बात की, मैं अभी इस पे और ज्यादा बात करना मैं नहीं पसंद करूंगा। तंजीम की तरफ से फैसला होगा, वो फैसला आप सुनेंगे। मैं दिल की गहराइयों से होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो का जिक्र किया। नहीं तो कहाँ हम छोटे मतलब दर्जे की एक तंजीम इस मुल्क के एक दूर दराज कोने में इलेक्शन लड़ते हुए हमारा मंशूर हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को नजर आए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जब हमारे मंशूर का नोटिस लिया तो उन्होंने मजबूर किया उन लोगों को जो आज तक हमारा मंशूर पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने भी हमारा मंशूर पढ़ा। अफसोस की बात यह है कि होम मिनिस्टर साहब को हमारे मंशूर में एक ही पैराग्राफ नजर आया और कुछ ऐसी बातें भी होम मिनिस्टर साहब ने की
जो हमारे मंशूर में कहीं है ही नहीं। जिस तरह नाम बदलने की बात, मैंने होम मिनिस्टर साहब के इस ट्वीट के बाद अपना मंशूर दोबारा पढ़ा कि कहीं वो बात मुझसे रह न गई हो, लेकिन वो बात हमने कहीं अपने मंशूर में की नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ा और उसका जिक्र किया। छोड़ दीजिए उनके चैलेंज को। अंग्रेजी में एक कहावत है, इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो का नकल करके हमारी तारीफ की, हमें फ्लैटर किया और ये साबित किया कि सबसे बेहतर और सबसे उम्दा अगर किसी जमात के पास आने वाले 5 साल के लिए एक प्रोग्राम है, वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। चलिए, शुक्रिया।